हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमें एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, हम सबको इकट्ठा किया कि हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। वी थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे द लॉर्ड हैज एडेड इन आवर लाइफ सो दैट वी कैन गेट टुगेदर as a family and worship him and adore his name. So before we go ahead, just we'll bow down our heads and we'll recite the Lord's prayer. So आइए हम आगे जाने से पहले अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु के प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। Let's join our heads together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive all our debts as we forgive all our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Glory be to God, Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. So now we are going to sing some songs. अभी हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और हमारे साथ है कविता, इकबल एंड अबिगेल। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कविता को कि हमारे आराधना के लिए गीतों को अगुवाई करेंगी। ओके। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सिंग टू गिव प्रेज एंड वर्शिप टू लॉर्ड। ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Praise the Lord. अब आज हम परमेश्वर की वचन से पढ़ने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और निश्चय ही प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत करेंगे और आप आशीष को प्राप्त करेंगे। आज का वचन जो लिया गया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 6 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 5 वर्स 6। आई रीड इट इंग्लिश देन आई रीड इट इन हिंदी। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है मार्क चैप्टर 5 वर्स 6। बट व्हेन ही सॉ जीसस अफार ऑफ ही रन एंड वर्शिप्ड हिम। और हिंदी में लिखा हुआ है वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो घटना जो लिखा हुआ है एक व्यक्ति के बारे में बताता है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा था। और वो व्यक्ति यीशु मसीह को दूर से देखा, दौड़ के उसके पास आया, उसके चरणों में गिर गया और उसको प्रणाम किया। I just read some word. The word worshipped is taken from the Greek word proskuno,
which means to prostrate oneself in homage, to do reverence, to adore. The fact that this tormented man run to Jesus and not away from him indicated that even demon-possessed people have a free will and Satan cannot control an individual without his consent. यहाँ पे हम देखते हैं ये बताते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन जब उसने यीशु को देखा तो दौड़ के उसके पास गया। इसका मतलब यह है कि यदि व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, फिर भी दुष्ट आत्मा पूरी रीति से एक व्यक्ति को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। वहां पर भी उस व्यक्ति के ऊपर इच्छा होता है कि अपने आप को, शैतान को कंप्लीटली उसके रहे या ना रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर शैतान कंप्लीटली कंट्रोल में रखता तो शायद व्यक्ति दौड़ के यीशु के पास नहीं जाता। इसका मतलब है कि उसके पास फ्री विल था। बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके एग्रीमेंट के, बिना उसके सलाह के, बिना उसके अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर दुष्टात्मा से ग्रसित है, वो परमेश्वर के पास आता है तो अपनी इच्छा से आता है। दुष्टात्मा कंट्रोल उसके अंदर पूरा, उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे यही सबूत हो रहा है कि वो व्यक्ति ने जब यीशु को देखा, उसके अंदर पूर्ण रीति से दुष्टात्मा भरा हुआ था, लेकिन जब उसने यीशु को देखा, दौड़ के यीशु के पास आया। आगे बताता है, मेनी बैटल हैव बीन फॉट ओवर वेदर और नॉट अ क्रिश्चियन कैन बी डीमन पोसेस्ड। द ग्रीक वर्ड फॉर पोसेस लिटरली मीन्स टू बी डिमोनाइज्ड। The Bible makes no clear distinction between degree of demon activity, but simply refers to people as being demonized. All Christians are fighting against spiritual power. If you don't put on the whole armor of God, Satan can certainly affect us or even control us. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या वास्तव में मसीही लोग को शैतान पकड़ सकता है, या मसीही लोग के अंदर शैतान आ सकता है? जरूर। अगर आप परमेश्वर के उस हथियार को अपने ऊपर में नहीं लिए हैं तो शैतान का कब्जा आपके ऊपर हो सकता है। शैतान आपको पोसेस कर सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तभी कर सकेगा जब आपके अंदर परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वो जो हथियार है वो आप नहीं रखते हैं, तो शैतान के कब्जे में आप आ सकते हैं। तो याद रखें, हमेशा परमेश्वर का जो आर्मर है, आर्मर ऑफ गॉड, पुट ऑन द आर्मर ऑफ होल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू कैन बी सेफ। सो हमें सारे परमेश्वर के हथियार को अपने ऊपर रखने की जरूरत है। अगला इट सेज, द बेस्ट वे टू एडमिनिस्टर डिलीवरेंस इज थ्रू गॉड्स वर्ड। इफ अ पर्सन रिसीव्स द वर्ड, it will set him free and also help God against his situation when the demon tries to come back in with 7 other spirits. In severe cases of being demonized, the individual clearly needs the help of a believer, and that's the reason why Jesus equipped all believers with authority over evil spirit. सो होता क्या है, जब एक दुष्ट आत्मा को जब हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं, एक व्यक्ति के शरीर से निकालते हैं, तो दुष्ट आत्मा चला जाता है और फिर वापस आने की कोशिश करता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला हुआ है, अगर उसके अंदर परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का वचन नहीं है, तो वो दुष्ट आत्मा और 7 बड़ी आत्माओं के साथ उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर लेगा। इसलिए एक व्यक्ति को जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, अगर डिलीवरेंस मिला है, अगर छुटकारा मिला है, तो उसको जरूरत है कि वो व्यक्ति प्रभु के लोगों के संगति में रहे। ठीक है। उसके बाद anointed prayers and worship will also drive off evil spirit. One thing reserved for God alone is worship, and the devil has always sought that. If he cannot be the one to receive worship, then he seeks to run away from giving true worship to the Most High God. Praise and worship to the Lord is such a powerful tool against Satan. He cannot stand to see God worship. Worship today in spirit and in truth. The Father sees those who will worship Him with truth and spirit. He is waiting for you. So, यहाँ पे एक सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना। शैतान इस बात से डरता है और जलता है क्योंकि शैतान भी चाहता था कि उसकी भी स्तुति किया जाए, उसकी भी प्रशंसा किया जाए। इसलिए जब हम मनुष्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब आराधना और वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तो शैतान लोगों के शरीर में ठहर नहीं सकता, वो भाग जाता है क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। कई बार हमने देखा है जब हम आराधना करते समय जिसके अंदर दुष्टात्मा होते हैं वो आदमी को छोड़कर, औरत को छोड़कर भाग जाते हैं। रीजन क्या है?
क्योंकि जहां परमेश्वर की स्तुति होती है, जहां परमेश्वर की आराधना होती है, वहां शैतान ठहर नहीं सकता, वहां शैतान रुक नहीं सकता। तो सबसे बड़े हथियार हमारे पास क्या है? परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उसके भजन के गीत गाना, क्योंकि गॉड अलोन इज एबल टू रिसीव द वर्शिप एंड अडोरेशन। क्योंकि परमेश्वर ही वो पर गॉड है, परमेश्वर है जो हमारी स्तुति का और आराधना को स्वीकार करने के योग्य है और आराधना की योग्य है। शैतान कभी नहीं। शैतान का डिजायर था, शैतान चाहता था कि उसकी भी स्तुति हो, आराधना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए वो हमेशा इस चाह में रहता है कि उसकी भी स्तुति हो। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं, उसकी स्तुति गान शुरू करते हैं, शैतान उस जगह में ठहर नहीं सकता, शैतान वहां से भाग जाएगा। अगर जहां पे आपकी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति आराधना आप कर रहे हैं, वहां जो शैतान से ग्रसित व्यक्ति ठहर नहीं सकता, क्योंकि शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता, शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं सकता। इसलिए कई बार हमने देखा है, जब हम आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय, जो शैतान से ग्रसित लोग होते हैं, वो ठहर नहीं पाते, वो भाग जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हमें सीखने को मिला है कि जिस तरह से एक शैतान से ग्रसित व्यक्ति दूर से प्रभु यीशु मसीह को देखा, दौड़ के उसके पास गया सॉरी उसकी स्तुति किया, उसकी आराधना किया, उसकी प्रार्थना किया, और वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। मेरे प्रियो, हमारे लिए आज सबसे बड़े हथियार है। अगर आप शैतान की चालों से बचना चाहते हैं, शैतान की चपोट से बचना चाहते हैं, तो आप उसकी स्तुति करें, आराधना करें। शैतान मनुष्य के शरीर से भाग जाएगा। और हाँ, शैतान, ऐसा मत सोचो कि आप यीशु मसीह के मानने वाले शैतान नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर अगर परमेश्वर के जो हथियार है, हथियार को अगर आप नहीं रखे होंगे, शैतान आपको भी अटैक कर सकता है। तो शैतान के अटैक से बचने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। शैतान किसी भी रूप में हमारे साथ अटैक कर सकता है। वो शायद बीमारी भी हो सकता है, वो गरीबी भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो समस्या हो सकता है, वो परेशानी हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीजों को शैतान लेकर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक चीजों से, हर एक वायरस से हमें छुटकारा मिल सकता है, अगर हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लिए हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारा देश इस कोरोना वायरस के नाम के हथियार से जकड़ा हुआ है। सभी लोग डरे हुए हैं, हम सब लोग भयभीत हैं, और हम चाहते हैं ये कोरोना वायरस यीशु के नाम से हमारे देश को छोड़कर भाग नहीं पाए। ये तभी होगा जब हम सब एक साथ मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए खड़ा होंगे, और सभी लोग जब ये सच्चे परमेश्वर को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, देखना ये कोरोना वायरस हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमित हैं, बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया। हम ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको छुटकारा दिलाए। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, परमेश्वर उनको खाना खिलाए, खानों का प्रबंध करें। हम प्रार्थना करेंगे जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो पुलिस कर्मी लोग हैं, और जो लेबरर्स लोग हैं, और बाकी के जो लोग हैं जो हमारी सेवा के लिए अवेलेबल हैं, उन तमाम लोगों को के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षित रखे और उनकी सुरक्षा करे। साथ ही साथ हमारे देश के नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, एमपी और एमएलएस के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, all the political leaders के लिए, we'll pray for all of them that God would keep them safe and sound, so that they would take every decision for the betterment of our nation. So आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं प्रार्थना करूंगा, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे देश के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करूंगा, और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। पिता, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आप महान और सामर्थी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे देश में कोरोना वायरस है, वो यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। सारी शक्ति को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं, आइसोलेशन में हैं, क्वारंटाइन है, उन तमाम लोगों को यीशु के नाम से हम चंगा घोषित करते हैं। जितने डॉक्टर्स लोग, पुलिस लोग, आर्मी लोग, लेबर लोग, और जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो हमारी सेवा के लिए उपलब्ध हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को सुरक्षित रखना और बचा कर रखना। हमारे देश के राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, एमपीज, एमएलएस, गवर्नर्स एंड सारे चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते पिता। सब पर आपका आशीष हो। जितने पॉलिटिकल लीडर्स लोग हैं, अगुवे लोग हैं, जो हमारे देश के भलाई के लिए सोचने वाले लोग हैं, देश की उन्नति के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को सुरक्षित रखना और अच्छे रखना।
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इस संकट की घड़ी में, जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन जो सामने आए हैं गरीबों को खाना खिलाने के लिए, लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए, उन तमाम संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सबको आशीष करे। हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश में है, इस समय नाना प्रकार की भुखमरी से और समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु उनको आप चंगा प्रदान करना, उन्हें आप खाना खिलाना। पिता परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सब पर आपका आशीष और दया होता रहे। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। हम प्रभु के प्रार्थना के साथ आज की सभा का समाप्त करेंगे। आइए हम लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर एंड आई विल रिसाइट द लॉर्ड्स प्रेयर एंड क्लोज टुडेस सेशन। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive all our debts as we forgive all our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, love of God the Father, and sweet communion of the Holy Spirit be with you all now and forever. Amen. Glory to God the Father, Son, and Holy Spirit. Alright, thank you so much for watching us. और धन्यवाद करते हैं आप सभी को हमारी इस वीडियो के देखने के लिए और आशीष को प्राप्त करने। मैं विश्वास करता हूँ आज का जो आराधना है और प्रार्थना है और जो वचन दिया गया है निश्चय ही आप सभी को पसंद आया होगा और आशीष को आप सब लोग प्राप्त किए होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। आमीन।